यानी सहायता ली किसी न किसी की। कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई ट्रेन से, कोई गाड़ी से, कोई पैदल। तो ये जो यहाँ पहुंचे हम, ये सहायक है। सहायक है मतलब मदद ली हमने, सवारी की मदद ली, सहायता ली, परंतु पहुंचना हमको कहाँ था? यहाँ। तो जब हम तीनों सूत्रों की मदद लेते हैं, तीनों सूत्रों की सहायता लेते हैं, सहायक क्रिया है ये कहते हैं। तो मूल क्रिया क्या है? किस मूल क्रिया के लिए हम ये तीनों काम करते हैं? सब कोई कर रहे हैं, बरसों बरस से कर रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने कर रहे हैं कि इसको करके क्या होगा। क्या मशीन की तरह कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि जानकर करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिष्यानुभूति में एक पंक्ति साहब ने लिखी है, पूरी शिष्यानुभूति में एक ही चीज के लिए लिखी है कि अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य का अर्थ जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इन तीनों कामों को करने का उद्देश्य है। और जिस दिन अस्थाई हो जाएगा, उसके बाद हम तीनों सूत्र करेंगे कि नहीं? तब भी करेंगे, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, साइकिल सीख लेने के बाद भी तरीका वही रहता है, चलाने का तरीका नहीं बदलता है। अब तीनों सूत्र महादेव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि नहीं? क्या हम जो तीनों सूत्र करते हैं तो महादेव के लिए हम कृतज्ञ हैं, महादेव का एहसान मानते हैं, इसलिए कर रहे हैं? और अगर इसके लिए कर रहे हैं तो तीनों सूत्र करने से ये हो जाएगा कि नहीं? ये आज की जिज्ञासा है। आपने लिख के नहीं दी होगी, पता नहीं दी है कि नहीं दी है, लेकिन एक जिज्ञासा है कि ये तीनों सूत्र करते हैं ना हम लोग सुबह से रात तक, तो महादेव के लिए कृतज्ञता है या नहीं? एक गुरु भाई ने एक बार साहब से ये जिज्ञासा रखी। साहब ने उत्तर दिया कि अगर वो कामना लेके करता है, यानी शिव को गुरु तो बना लिया है, लेकिन उसके मन में कामना है यही कि अगर मेरी संतान होगी तब हम महादेव को गुरु मानेंगे, और मान लिए हैं तो तीनों सूत्र कर भी रहे हैं इसी के लिए, लेकिन मन में है कि संतान के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है मेरी बेटी का शादी हो जाता इसलिए महादेव को गुरु माने हैं, महादेव की दया होगी बेटी की शादी हो जाएगी, तीनों सूत्र भी करेंगे, करते हैं, कहते भी हैं कि हम करते हैं। तो क्या तीनों सूत्रों को करना कृतज्ञता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। लेकिन परिणाम सुंदर होंगे, मतलब रिजल्ट मिलेगा, परिणाम होगा, बेटी की शादी हो जाएगी, संतान हो जाएगा। क्या ऐसा है जो नहीं होगा? किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव चाहे तो न होगा? लेकिन ये कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। कृतज्ञता तब मानी जाएगी जब बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के हम शिव के लिए ये तीनों सूत्र करेंगे। और यही किया था साहब हरिदानंद जी ने। उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, शिव से नहीं चाहा। शिव से चाहते रहे हैं हम लोग हमेशा, शिव को चाहा। से और को का ही अंतर है। शिव से चाहा, शिव को चाहा। तो शिव को चाहा तो जब शिव मेरे हो जाएंगे तो पूरी दुनिया मेरी होगी कि नहीं होगी? जो महादेव का है सब मेरा। जब महादेव मेरा तो महादेव की सारी चीजें भी मेरी। आज की ये संगोष्ठी, ये बैठक जो रखी गई है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि आसपास के जिले के भी बहुत सक्रिय गुरु भाई गुरु बहन भी शामिल हैं। कुशीनगर के लोग ज्यादा संख्या में शामिल हैं। और हम सब का उद्देश्य यही है कि जो काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसकी चमक दिखे इस दुनिया में, ये रोशनी दिखे, हमसे ऐसा काम हो सके महादेव का कि लोग देखें आपको, हमको तो कह दे, बोल बैठे, खुद ब खुद बोल बैठे कि महादेव का चेला हो तो ऐसा हो।
अभी एक गुरु भाई है ना मुन्ना जी जो भजन गा रहे थे, गुरु भी लाजवाब है और चेला भी लाजवाब है। यानी गुरु जो होगा वो अपने शिष्य को भी वैसा ही बनाएगा, उससे कम नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा बनाएगा। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और कुशीनगर के इस स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई